ऐसा नहीं होता। पति ने अगर 2 बोल दिया तो पत्नी 6 देगी, और 6 का रिटर्न उधर से 12, अब 12 24 करते क्या होता है, फिर सीधे राम नाम सत्य। पति पत्नी में विवाद होता तो आजकल ज्यादा देर नहीं लगता। एक पति ने पत्नी के लिए साड़ी 300 का लाया करवा चौथ में। झांसी की घटना, मेरा कार्यक्रम था से लगभग 10 साल पहले, झांसी यूपी, नाम सुना आपने। तो छत पर टहले भी बहुत हल्ले की आवाज आ रही थी। हमने कहा हल्ला क्यों हो रहा है, 10 साल पहले की बात। बोले पत्नी दिन भर से भूखी प्यासी व्रत रखी हुई थी और पति ने 300 की साड़ी लाया। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, दोनों में बात हुआ। सब्जी काटने का चाकू रखा था, पत्नी ने गले में मार दिया। तो बस उसी का हल्ला है ये। चल ठीक, दान कर दे, बता दे। कहने का मतलब है दान था कि हम अपने गृहस्थ आश्रम में संतुष्ट किससे होते, साड़ी से, जेवर से, कि पति की खुशी से। पति को दुखी करके आप अगर जेवर भी पहन लो, बहुत सोना कान में, नाक में, गले में, बढ़िया ऊंची ऊंची 5000 की साड़ी पहन लो, लेकिन आपका पति दुखी है अंदर से, आप पति को खुश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नारी धर्म में नहीं, धर्म पत्नी नहीं। आप धर्म पत्नी हो ही नहीं सकती जो अपने पति को दुखी करके उससे ऊंची ऊंची चीज की डिमांड करती हैं। पति की खुशी में जीना सीखो, कोई बात नहीं। सीता की पूजा भगवान राम के साथ होती है। सीता ने कभी तपस्या नहीं की, कोई कभी अलग से ध्यान साधना संध्या पाठ नहीं की, लेकिन क्या की, पति के पीछे पीछे। राम भगवान को वनवास हुआ था, सीता को वनवास नहीं हुआ था। चाहती तो आराम से राजमहल में रहती, बढ़िया से खाती पीती, लेकिन धर्म पत्नी का लक्षण है, पति सुख में रहे दुख में रहे, पर साथ परछाई की तरह बन गए। आजकल कितनी पत्नियां तो अपने पति को छोड़ देती हैं। कोई अच्छा मिल गया, कोई बढ़िया मिल गया तो उसके साथ चल दिए। सीता को रावण ने बड़ा प्रलोभन दिया, कितना बड़ा सोने का लंका, वहां तो ईंट गारा का लंका होगा, इतनी दास दासी, इतना बड़ा महल, ये सब दूंगा। सीता ने तिनका उठा के कहा, देख रहे ये तिनका को, ये आपका राज वैभव जितना दिख रहा ना, ये मेरे सामने, मेरे पति परमेश्वर के सामने ये तिनका के बराबर है। हर नारी को यही भावना रखना चाहिए कि हमारी पत्नी से बढ़कर कोई नहीं। दूसरे की चाहे कितनी सुंदर हो, पर होता उल्टा है। अपनी पत्नी कितनी सुंदर हो, पर दूसरी को देख के मन खराब। अपना पति कितना सुंदर, पर दूसरी की पत्नी को देख के मन खराब। मन को चंचल मत कीजिए, जैसा भी वो आपके नसीब, आपके भाग्य में मिला है वो आपका है। अपनी पत्नी के अलावा जितनी नारियां दिखती, सब माँ बहन बेटी के सदृश देखिए। अपने पति के अलावा जितने परपुरुष हैं, उनको भाई बेटा पिता के तुल्य देखिए। ये सद्भावना हमारे अंदर रहेगी, ये सुमति, ये सद्बुद्धि हमारे अंदर रहेगी, तो कभी हमसे पाप कर्म नहीं होगा। और कर्म जहां हमारा पवित्र हो गया, हृदय पवित्र हो गया, मन निर्मल हो गया, वहीं हमारी पूजा हो गई। कबीर साहब ने अलग से पूजा करने का कहीं वर्णन बीजक में नहीं किया है। कबीर साहब तो कहते हैं कि जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सो तो करूं दंडवत। मैं उनका सोना भी दंडवत प्रणाम है। भाव मिटाऊं दूजा, दूसरी भावना मेरे अंदर है ही नहीं किसी के प्रति। हम लोग तो ढेर सारी भावना में जीते हैं। उसने कितनी अच्छी साड़ी पहनी, उसका मकान कितना अच्छा, उसकी गाड़ी को देख के जलते रहते। आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी। दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं होता, अपना दुख बर्दाश्त हो जाएगा, सह लेगा। अपनी एक टांग टूट जाए तो दुख कम होगा, लेकिन दूसरे की दुख, दोनों टांग टूट जाए ना, उस सुख का तो वर्णन ही नहीं। एक बार मेरा कार्यक्रम एमपी में था, तो हवा तूफान आंधी चली, तो सबका मकई का फसल जो था, मक्का का फसल होता उधर, छत्तीसगढ़ी में इसको जोंधरा कहते हैं। मुझे थोड़ी थोड़ी छत्तीसगढ़ी आती है, पूरी तो नहीं, लेकिन बहुत सीख गई हूँ, क्योंकि 22 साल लगभग हो गए मुझे भी छत्तीसगढ़ में रहते रहते। और इधर मेरा प्रोग्राम ज्यादा नहीं होता, बाहर में बिहार में होता है, जहाँ से रंजीत साहब जी आए हैं, इन्हीं के क्षेत्र में होते रहते, नेपाल, राजस्थान, झारखंड। तो फिर भी रहते रहते कुछ सीख गई हूँ। इधर मक्का की फसल नहीं होती, उधर मक्का की फसल होती। आंधी तूफान से पूरी फसल चौपट हो गई, मतलब
पूरी फसल टूट गई। पेड़ लंबा लंबा होता है, आंधी चली तो गिर गया फसल। तो गिरने से एक आदमी आया सत्संग में, तो कहने लगा कि साहब जी बहुत दुख की बात है, हमारी फसल खराब हो गई, आंधी तूफान आने से फसल मक्का का पूरा सो गया। हमने कहा बहुत बुरा हुआ भाई जी, 4 महीने की मेहनत है, आपकी फसल खराब हो गई। दूसरा आदमी आया, उसने कहा हमारी भी लगभग 1 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। तीसरा आया, उसने कहा हमारे 2.25 एकड़ का फसल बर्बाद हो गया। तो जो पहले वाला था उसके चेहरे में थोड़ी खुशी दिख रही है कि मेरा तो आधा एकड़ बर्बाद हुआ, उसका 2.25 एकड़, तब तो ठीक है हम, क्योंकि हमसे ज्यादा कोई दुखी है। हम अपने दुख को देख रहे थे लेकिन हमसे, इसीलिए एक भजन में कहा गया है अपने दुखी में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो। हम अपना दुख देखते हैं। एक महिला आई रोने लगी कि मेरी सास बहुत खराब है, बहुत खराब, रोज झगड़ती, रोज झगड़ती। बोले दुनिया में ऐसी किसी की सास नहीं होगी इतनी खराब। हमने कहा दुनिया का सर्वे करके आई ना। अरे दुनिया को देख ही कहा है। हमने कहा आपकी सास ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, कहा वो तो ऐसे कर ही नहीं सकती। हमने कहा रोज मारती, बोले ऐसा भी नहीं। हमने कहा सीता की सास का पता है आपको? जब सीता की विदाई हो रही थी वनवास के लिए, तो राज्य वस्त्र और आभूषण भी सीता का निकलवा ली थी। आपका कुछ सास ने छीना है? कान का, नाक का, गले का? बोले कुछ नहीं। तो हम बोले बहुत अच्छी सास आपकी। आप जो शिकायत करते कि मेरा पति खराब है, मेरा सास खराब है, दुनिया की देखिए बहुत खराब। किसी किसी को अपने शरीर से भी शिकायत होती थी, हो हमारा शरीर बड़ा, सिर में दर्द, कभी घुटने में, कभी दांत में, होता ना शिकायत शरीर से, कभी दर्द हो जाता है। कभी हॉस्पिटल जाके देख लीजिए। हमारा तो थोड़ा सा दर्द है, सब सलामत है, हल्का फुल्का कुछ बीमारी है, हॉस्पिटल में जाइए, ऐसे ऐसे लोग बीमार हैं, इसके बाद भी बढ़िया से जी रहे हैं। तो हम लोगों को दूसरे के दुख में आंसू बहाना, दूसरे का दुख देखकर खुशी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या का लक्षण है। तो मैं कह रही थी घर गृहस्थी में रहते हो, माता पिता सास ससुर की ये देन है। कबीर पंथ में देवी देवता नहीं मानते हैं। कौन से देवी देवता? जो कागज से बना है, फैक्ट्री से बना है, कलाकार ने बनाया है, मिट्टी से बना, लकड़ी से बना, पत्थर से बना, उस देवी देवता को कबीर पंथ में किस देवता को मानते हैं? देव है चैतन्य देव, देव है सही, और देव आन देव मानता। लेकिन आजकल लोग मानने लगे। बहुत कबीरपंथी घर में जाते, एक कबीरपंथी घर में गई, एक बूढ़ी माता जी आई और कहा कि हम प्रदीप मिश्रा का प्रवचन सुनने गए थे साहब जी। हमने कहा ठीक है, सबका सुनना चाहिए, सुनना कोई खराब चीज नहीं है। कहा उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। अब पूरे प्रवचन में 7 दिन के में वो एक बात अच्छी सुनी। क्या कहा? उन्होंने कहा कि 1 लोटा जल सब समस्या का हल। हमने कहा हमारे जीवन में तो बहुत समस्या, हम 1 टैंकर डाल देंगे, क्या हल हो जाएगा जी? 1 लोटा नहीं, 1 टैंकर भी डाल दीजिएगा तो समस्या का हल होने वाला। क्या राम भगवान नहीं जानते थे 1 लोटा का जल सब समस्या का हल? केवल प्रदीप मिश्रा जान गया, कृष्ण को नहीं पता था। 33 कोटि देवता में अगर कोई सबसे ज्यादा दुख पाने वाले भगवान हैं तो उसका नाम श्री कृष्ण है। क्यों? जन्म कहाँ हुआ? जेल खाना में। है कोई यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आदमी जिसका जन्म जेल खाना में हो? पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। जन्म से ही मृत्यु तक कृष्ण भगवान के जीवन में विपत्ति, दुख, संकट आया पूरे जीवन, फिर भी वो चैन की बंसी। क्यों? क्योंकि देवता ऐसे ही नहीं बनाया जाता। जो घन और छेनी की चोट सहता है वो शंकर बनता है, और जो घन और छेनी की चोट से टूट जाता है वो कंकड़ बनता है। देवता बनने के लिए क्या करता है? पत्थर को लाया जाता है, कहां से? खदान से। उसको घन छेनी से खोद खोद के, ठोक ठोक के शंकर, राम, कृष्ण, जो भी मूर्ति भगवान बनाया जाता है, और जो टूट जाता है वो कंकड़ बनता है, उसको फिर फ्लोरिंग के लिए काम किया जाता है। अगर भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके
14 वर्ष का वनवास स्वीकार नहीं करते तो भगवान राम नहीं, वो राजा राम कहलाते, राजा राम। जैसे बहुत राजा हुए ना, ऐसे उनका नाम राजा में आता, राजा महाराजा में। लेकिन माता का कहना, और वो भी कौन सी माता, अपनी माता नहीं, सौतेली माता के कहने पर कैकेयी ने वनवास दिया था, कौशल्या ने नहीं। आज तो बेटा इस युग में, एक युग जो चल रहा है कलयुग, आज तो उल्टा ही हो रहा। पहले दशरथ और कैकेयी वनवास देते थे, मतलब माता पिता वनवास देते थे। आज के जमाने में उल्टा है। आज के जमाने में बेटा बहू ही वनवास देने लगे हैं। ज्यादा नहीं बनता तो जाइए वृद्धाश्रम, कुछ वहां डोनेशन दे देते, पैसा दे देते, 1-2 लाख रुपया जमा कर दिया, आराम से रहिए। और नहीं तो फिर अलग ले रहिए। 10 एकड़ खेती है तो 2 एकड़ माँ बाप के लिए निकाल देंगे और 4-4 एकड़ 2 भाई बांट लेंगे। 2 एकड़ 1 एकड़, और क्या बोलते बड़े गर्व से, हमने माँ बाप के लिए जमीन निकाले हैं। उसमें भी घमंड, उन्हीं की जमीन पूरी हड़प लिए, ले लिए, और उसमें से 1-2 एकड़ निकाल के माँ बाप के लिए खेत निकाले। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, देखिए कबीर साहब जिस समय थे उस समय जो साखी रमैनी शब्द दोहा बना, वो उस समाज की परिस्थिति को देख के कबीर साहब ने बोला। छुआछूत, आडंबर, अंधविश्वास, ऊंच नीच, रूढ़ीवादी, ये सब था उस समय बहुत ज्यादा। आज भी रूढ़ीवादी है। मैं एक दिन फेसबुक देख रही थी, मैं भी थोड़ा फेसबुक चला लेती, व्हाट्सएप आजकल सामान बात है, तो उसमें एक प्रंक, मतलब मजाक वाला वीडियो तो बनता है ना। तो मजाक वाला क्या वीडियो था, ध्यान से सुनिएगा, कि एक आदमी ने अपनी चप्पल, लिफ्ट होता है जिससे ऊपर नीचे जाते हैं, आप लोग भी सफर किए होंगे, उसमें अंदर गया लिफ्ट में और चप्पल को उतार के एक तरफ रख दिया। दूसरा आदमी आया, उसने भी चप्पल निकाल के एक तरफ रख दिया। 2-3 आदमी और जो पहले से खड़े थे वो सोचने लगे कि कोई नियम होगा चप्पल उतार रखने के, तो तीनों आदमी अपना चप्पल भी उतार के एक तरफ रख दिया। ये नहीं पूछे कि चप्पल क्यों उतारे, वो दोनों आदमी से चप्पल उतार दिए। ऐसे ही अगर कहीं एक जगह कुछ रखा है, कोई प्रणाम कर ले, एक महिला उठ के, तो सब महिला वही प्रणाम करेंगे। अगर एक महिला इस साउंड बॉक्स को प्रणाम कर ले, फूल चढ़ा दे, टीका लगा देना, तो सारी महिला वही करेगी। ये नहीं पूछेगी कि क्यों ये साउंड बॉक्स पर फूल चढ़ा रहे हैं, कि क्यों कर। बिहार में त्योहार होता है, इधर भी होता है, वट सावित्री का, बर के पेड़ में धागा बांधते ना, इधर भी होता है। हाँ, बांधती होंगी महिला। कौन कौन बांधती, जरा व्रत रखते हैं उस दिन, कौन कौन व्रत रखता है? रखते हैं आप लोग? नहीं रहते? चलिए ठीक है, तब तो समझदार। वहां पर सब महिला धागा बांधती है। पूछे कि क्यों बांध रहे थे, कहा मेरी जिठानी बांध रही थी, पड़ोसन बांध रही थी, सास बांध रही थी, तो हम भी बांध रहे थे। अब एक महिला से पूछे, बांधने का कोई कारण होगा? बर के पेड़ में धागा बांधते हैं, वट सावित्री की पूजा होती है, बर पूजा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, धागा बांधने से पति की लंबी आयु होती है। हमने कहा अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, कहीं का आदमी धागा नहीं बांधता, क्या वहां के पति मर जाते जल्दी? इंडिया की महिलाएं धागा बांधती, करवा चौथ रखती। करवा चौथ क्यों रखते हैं? छन्नी में मुंह देखते, देखेंगे आप लोग, सब देखते हैं। उस दिन तो जरूर रखेंगे व्रत, क्योंकि एक साड़ी नहीं मिलेगी, हाँ, कुछ मिले ना मिले, बढ़िया साड़ी। और किसी को डिमांड होती है कि इस करवा चौथ मेरा हार बना देना, पायल बना देना, किसी का डिमांड होता है कि अंगूठी बना देना, उसी दिन पूरी होती है। दिन भर मत खाओ, कोई बात नहीं, फल फूल खा लेते हैं, साबुदाना पी लेते हैं। तो महिलाएं जो करवा चौथ रखती, करवा चौथ से किसी पति की आयु बढ़ नहीं सकती। क्यों? पति अपना भाग्य, नसीब, किस्मत लेके आया, अपना प्रारब्ध किस बेटा लेके आया। बेटा के लिए आप व्रत नहीं कर सकते। अच्छा, पति की आयु लंबी होती करवा चौथ से। अब पत्नी के लिए कोई व्रत बना है जी? हिंदू धर्म में पत्नी के लिए कोई व्रत रखा जाता है? लेकिन आज भी पत्नी ऐसी बहुत हैं जो विधवा हैं, पति खत्म हो गया है, जिसके लिए व्रत रखा तो खत्म हो गया है। और जिसके लिए पति ने कभी अपनी पत्नी के लिए व्रत नहीं रखा, और कभी कभी तो गाली भी दे देता है, तो भी वो जिंदा है ना। बहुत महिलाएं बच्चों के लिए व्रत रखती है। हमारे गांव में एक महिला बेटा के लिए व्रत, जिसका एक बेटा वो व्रत रखे। अच्छा, बेटा व्रत से जिंदा रहता है, और माँ बाप किस चीज से जिंदा रहते हैं? माँ बाप के लिए कोई व्रत है हिंदू धर्म में? 12 महीना में हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत, पूजा पाठ है ना, मनाते हैं ना, तीजा, ये वो।
लेकिन कोई एक व्रत बताइए, कोई एक पर्व बताइए, कोई एक त्योहार बताइए जो माँ बाप के लिए बना हो, जिसमें माँ बाप की पूजा होती हो। उस दिन सास ससुर को बिठाल के उनको नई साड़ी, नई धोती कुर्ता दे के आरती उतार के उनको प्रणाम किया जाता होगा कि आप जिंदा हैं तो हम कुशल मंगल हैं, बढ़िया हैं, आपकी लंबी आयु हो। ऐसा कोई व्रत है? कोई व्रत नहीं। एक महिला मुझे चरण पूजा में अपने घर ले गई। अब पूजा वूजा करने के बाद में बोली थोड़ा सा चलिए ना, हमारी सास को देख लीजिए। सास खाट में पड़ी थी, 1 महीना से लकवा हो गया था। कहा साध्वी जी कोई ऐसा मंत्र पढ़ के दे दीजिए ना, पानी में जल्दी भगवान उठा लेते। हमने कहा सब मंत्र तो जानते ही, उठाने वाला मंत्र नहीं जानते। 1 महीना खाट में पड़ी हो गई सास, तो आप उठाने के लिए प्रार्थना करने लगे, अगरबत्ती लगाने लगे। और 4 महीना आप गोद में पड़े पड़े टट्टी कर रहे थे, तो किसी माँ बाप ने कोई मंत्र नहीं पूछा, किसी माँ बाप ने कोई प्रार्थना भगवान से नहीं किया। 4 महीना लेटरिंग आपने गोद में किया। 4 महीना क्या, 4 साल बच्चे की लेटरिंग एक माँ धोती। और 2 बेटा हो गए तो 8 साल, और 3 बच्चे हो गए तो 12 साल लेटरिंग बाथरूम माँ अपनी गोद में बच्चे से करवाएगी, तब भी कभी कोई प्रार्थना नहीं करती कि मेरे बेटा को उठा लो। और 1 महीना खाट में पड़ गया तो प्रार्थना शुरू। मैं कह रही थी कि हमारे कबीर पंथ में कबीर साहब ने चेतन देवी देवता की पूजा करने को कहा है, जड़ की नहीं। खाने वाले को खिलाइए, जो देता है वो देवता है कबीर पंथ में। और हमारे हिंदू धर्म में क्या करते, जो देवता नहीं देता उसके सामने हाथ जोड़ के मांगते, और जो देवता देता है उससे क्या करते, सीना तान के। बेटा को अगर मोबाइल चाहिए तो क्या हाथ जोड़ के मांगता है? जी मोबाइल दिलाते हैं कि नहीं? दिलाइएगा कि नहीं? मोबाइल चाहिए, सीना जोड़ के, लड़ाई झगड़ा करके, टेंशन बाजी करके, टच स्क्रीन 15,000 20,000 का मोबाइल। और जो देवता नहीं देता उसके आगे हाथ जोड़ के मांगते। जो देवी देवता नहीं खाते उसको इतना थाली थाली भर ले जाके चढ़ाते, लड्डू, मिश्री, दुनिया भर की चीज। एक बार मैं लाइव देख रही थी मोबाइल से, कौन चीज का, तिरुपति बालाजी का मंदिर का लाइव, कैसे भोग लगता है। तो 56 प्रकार की थाली लगी हुई थी, 56 भोग लग रहा था वहां पर। तो मैंने सोची कि इतना तो भगवान खाएंगे तो पेट तो फूल ही जाएगा। मन में सोच रही थी 56 प्रकार की थालियां लगी हुई है, बड़े बड़े पुजारी जो है आगे पीछे कर रहे हैं। भोग लगने के बाद मंत्र पढ़ा गया, मंत्र पढ़ने के बाद पर्दा गिर गया। हम सोचे पर्दा उठेगा तो देखेंगे भगवान का पेट कितना फूला है, 56 थाली का भोजन खाए। तो भगवान का पेट तो देखे तिरुपति बालाजी का तो जैसे कि वैसा था, पिचका हुआ, लेकिन पंडित का पेट फूल गया था। पंडित का पेट फूल गया था। क्योंकि हम लोग धर्म क्या माने हैं? धर्म किसे कहते हैं? जो नहीं खाता उसको खिलाना हम लोग धर्म मान लिए, जो नहीं बोलता उससे बोलते हैं, बोलने वाले से बात ही नहीं करते। कितनी बहू है सास से गाल फुला के रहती, बात ही नहीं करती, पति से बात नहीं, जिठानी से बात नहीं, देवरानी से दोनों चेहरा देखने नहीं पसंद करती। 36 का आंकड़ा, एक पूरब में तो एक पश्चिम में। धर्म का क्या मतलब है? पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा धर्म है, दूसरे को सुख देना सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा अधर्म है। दूसरे को कोई दुख नहीं देता। कभी भी देखना आप, दूसरा कभी कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। दूसरा दुख नहीं देता तो दुख कौन देता है? दुख जो सबसे निकट होता है, दुख जो अपना होता है, वही दुख देता है। कभी भी आपको जीवन में हर किसी को दुख मिला है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, किसी ना किसी से। तो दुख जिससे मिला है उसकी ओर देखना, जिसके लिए आपने बहुत अच्छा किए, जिसको आपने बहुत चाहा, बहुत उसके प्रति आपके मन में भावना, उसी से आपको दुख मिलेगा। जिसे आपने कभी नहीं चाहा, कभी नहीं माना, कभी देखा नहीं, वो कभी आपको दुख देगा ही नहीं। निकट का ही दुख देता है, कहने का मतलब दुख निकट ही होता है, दूर नहीं होता। बेटा कितना निकट होता है? बेटी से ज्यादा निकट बेटा होता है। बेटी से ज्यादा, कहते बेटी तो पराई धन है, आज नहीं कल ससुराल चली जाएगी, बेटा सब दिन रहेगा, अंतिम समय तक कंधा देकर हमारे मुख में अग्नि लगाएगा। आज तो जिंदा में आग लगा रहा है, मरने के बाद लगाएगा तब लगाएगा, नहीं लगाएगा।
जिंदा में आग। तो कबीर साहब जब जिंदा थे तो कबीर साहब ने कबीर पंथ में, कबीर वाणी में सिर्फ एक ही चीज कहा कि देव है चेतन देव, जो चेतन देव आत्म देव है इसको मानिए आप। कागज मिट्टी पत्थर को खिलाने पिलाने नहलाने धुलाने में महिलाएं मार्केट जाती है, तीर्थ स्थान जाती, मेला ठेला जाती है तो ढेर सारी भगवान लेके आ जाती है, क्योंकि 10 रुपए मिलते 20 रुपए मिलते, भगवान सबसे सस्ते। अभी फूल गोभी का भाव 60 रुपए किलो है ना जी। अब भगवान जाइए 10 रुपए का लेके आ जाइए मार्केट से, किसी भी मार्केट से, रायपुर में उरकुरई दुकान में चले जाइए, आप 10 रुपए का भगवान खरीद के लाइए। और 10 रुपए के भगवान से हम कहते हैं भगवान हमको 10 लाख का सामान देना, अच्छी मकान बन जाए, अच्छी गाड़ी आ जाए, सर्विस लग जाए, अच्छी बहू आ जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए तो ऐसा कोई प्रार्थना नहीं करता होगा। बेटी के लिए बहुत कम प्रार्थना होती है। छत्तीसगढ़ के लोग तो थोड़ा कर भी ले, लेकिन बिहार के लोग कभी बेटी के लिए प्रार्थना नहीं करते, कारण कि वहां दहेज चलता है। एक बेटी की शादी करने में 25 लाख लगता है, 15 लाख केवल तिलक देना पड़ता। तिलक मतलब शादी के पहले सौदा होता है 15 लाख 20 लाख कितने में। अगर शादी के पहले 15 लाख लड़का वाले के घर नहीं गया तो फिर उसको क्या होगा, बारात उसके दरवाजे में नहीं आएगी। 15-20 लाख रुपया पहले देना पड़ता है। क्योंकि 10 साल हो गए मैं बिहार में कार्यक्रम देती हूँ, 8 महीना मेरा लगभग बिहार में प्रोग्राम चलता है, इसलिए वहां का कल्चर से मैं ज्यादा। और छत्तीसगढ़ में देखी मैं बिना दहेज की शादी होती है, बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि हमारे यहाँ दहेज नहीं लिया जाता। बेटी ही सबसे बड़ा दहेज है, बेटी ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। जो बाप सब कुछ दे सकता है लेकिन अपने बेटी को नहीं दे सकता। कोई मांग के देख ले कि बेटी दे दीजिए, बोलेगा गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, सब दे दो, बेटी नहीं। वो बाप अपनी बेटी को देता। कन्यादान, सबदाना करना सरल है, बहुत आसान, लेकिन कन्यादान करना बहुत कठिन चीज है, बहुत बड़ा दिल चाहिए। एक माता पिता ही अनुभव करते होंगे कि बेटी को देना कितनी बड़ी बात होती है। तो कबीर पंथ में देवी और देवता, इस चीज को समझिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को आप जैसे रास्ता दिखा के जाएंगे वो वैसे ही मानेंगे। मैंने कहा ना कि एक आदमी धागा बांधता तो सब महिला धागा बांधने लगी। एक महिला टीवी में, फिल्म में, सीरियल में छन्नी में मुंह देखा करवा चौथ के दिन चलनी में, तो सारी महिला फिल्म और पिक्चर सीरियल देख के, धारावाहिक देख के छन्नी में मुंह देखने लगी। छत में जाएंगे करवा चौथ के दिन, देखिए सब छन्नी में मुंह देखते नजर आएगा। अरे आपकी दादी ने कभी छन्नी में मुंह देखा था जी? दादी के जमाने में कभी करवा चौथ था? नहीं था। तो क्या दादा जिंदा नहीं थे, मर गए थे? हाँ? ये जन्म मृत्यु छन्नी में मुंह देखने से नहीं होगा, ये तो हमारे भाग नसीब, ये प्रारब्ध। प्रारब्ध किसको कहते हैं? 3 कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। जो आप बैठ के सत्संग सुन रहे हैं ये क्रियामान कर्म है, और जो आपके अंदर संचित हो रहा है, जो सुन रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना माइंड में, तो ये संचित है। और यही जब आप यूज करिएगा एक प्रारब्ध है। ये श्वास, ये जीवन, ये माता पिता सब हमारे प्रारब्ध से मिला है, भाग्य से मिला, नसीब से मिला हुआ है। इसलिए घर में हो, बहुत दिन नहीं जीना है। 100 साल की उम्र पहले के लोग कहते थे, पर आज 100 साल भी नहीं, 80 वर्ष की एज, और 80 में भी गारंटी नहीं है। अभी पिछले साल मेरे यहाँ कार्यक्रम हुआ, मेरा आश्रम, वैसे तो हमारे संचालक महोदय अनाउंस किया कि पोटियाडी आश्रम, पहले मैं पोटियाडी आश्रम में रहती थी, 10 साल पोटियाडी आश्रम में रही। फिर मुझे बागबाहरा के पास में लक्ष्मीपुर मुनगा शेर है, वहां आश्रम मिल गया, तो मैं वहां पर रहती हूँ। अभी वहीं से आना हुआ। तो दुर्ग से, रायपुर से कुछ भक्त लोग गए सत्संग में, रायपुर से एक गाड़ी 4 व्हीलर करके 8-10 भक्त लोग गए सत्संग सुनने के लिए। हमारे आश्रम में हर साल होता है। तो एक भक्त पहली बार आया, उसको बहुत अच्छा लगा सत्संग, आश्रम। तो घंटों खड़े होके हम लोगों ने फोटो खिंचवाए और बातें होते रही। कहा साहब जी इतना अच्छा लग रहा है कि जाने का मन नहीं कर रहा, फिर आएंगे हम सत्संग में। तो हमने भी कहा भाई जी हर साल आइए। तो उन्होंने कहा बीच में भी आ सकते हैं। हम बोले कभी भी आइए। बहुत बातें हुई और रात को विदा किए हम, शाम को 7 बजे लगभग, और सुबह 6 बजे फोन आ गया कि उनका शरीर छूट गया। जीवन इतने ही क्षण बनू। कबीर साहब है ना, पानी केरा बुदबुदा आसमानुस की जा, देखत ही चित जाएगा जीवन।
पांच तत्व का पिंजरा तामे पंछी कौन रहे वे को अचरज है ज्यादा चम्मो कौन। अरे हमारे अंदर प्राण है, ये आश्चर्य की बात है, निकलने में आश्चर्य, ये अंदर कैसे है, हम जिंदा कैसे हैं, ये आश्चर्य की बात। मरने में हम लोग आश्चर्य करते कैसे मर गया, अरे वो इतने दिन कैसे जिंदा रह गया, ये आश्चर्य की बात है। तो जीवन बहुत कम है, इसको बड़ी खुशी से जियो। देखिए जब किसी के पास मोबाइल नहीं था ना, किसी जेब में जब मोबाइल नहीं था तो हर चेहरे में स्माइल थी। आजकल मोबाइल हो गया ना तो बेटा बेटी को देखिए, नाती पोता को देखिए, ऊपर नीचे, दादा दादी से कोई मतलब नहीं। पति भी है तो लगा ऊपर नीचे करने, पत्नी भी है तो लगी व्हाट्सएप फेसबुक करने। मेरे 1000 फ्रेंड बन गए, 3000 फ्रेंड बन गए। वो व्हाट्सएप फेसबुक के फ्रेंड काम आने वाले, किसी की लाइफ में काम नहीं आने वाले। इसलिए जो पास में है उसको समय दीजिए, पति को टाइम दीजिए, पत्नी को, सास के पास भी थोड़ा बैठ जाइए। एक बूढ़ी माता जी मिली, उन्होंने कहा मैं घर में तो रहती बेटा बहू के पास में, नाती पोता भी लगता, लेकिन वृद्धाश्रम में है। हमने बोले क्यों? कभी बहू बात नहीं करती, भोजन बन गया ला कर रख दी, खाओ चाहे भूखे रहो। नाती है, ट्यूशन जाएंगे, स्कूल जाएंगे, खेलेंगे, इसके बाद मोबाइल में लगे थे। बेटा आएगा काम करके, खाना खाएगा, टीवी चालू करके समाचार देखेगा, कौन जीता कौन हारा, कहाँ क्या चल रहा है, वो भी सो जाएगा। लगता है कि किसी अजनबी के घर में रह रहे, अपनापन नहीं लगता। अपनापन कब लगता था? तब नाती नतनी गोदी में दादा दादी की चढ़े, पीठ में चढ़े, गोदी में बैठे, खेले, मुझे ये चाहिए, कहानी सुना दो। जब मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, तो ये सब संभव था। और अब मोबाइल हो गया तो दादा दादी को भूल गए, माता पिता को लोग भूल गए। तो कबीर साहब जब जिंदा थे उस समय की परिस्थिति थी सबसे ज्यादा अंधविश्वास, रूढ़िवादी, आडंबर, पाखंड, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना। इसलिए कबीर साहब ने पूरे बीजक में इसी का वर्णन किया है। कबीर साहब का बीजक का जो अध्ययन कर ले वो जीवन सार्थक हो जाता है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक, परमार्थिक, व्यवहारिक तीनों वाणी सम्मिलित है कि घर में कैसे रहना है, बोलना कैसे। कल मैंने बोला था ना परसों के दिन कि बोलना का सो बोलिए रे भाई, कबीर की ही वाणी है, बीजक की ही वाणी। और अगर हम कबीर पंथी होके, पंथी का मतलब क्या है? राही, कबीर पंथ, कबीर के रास्ते में चलने वाला कबीर पंथी। कबीर को तो मान रहे पर कबीर की वाणी को नहीं मान रहे हैं, तो हम कबीर पंथी नहीं है। अब कबीर पंथी बन गए हैं, कंठी पहन लिए, प्रदीप मिश्रा के पीछे भाग रहे हैं, तो कहीं और भाग रहे हैं। कहां से मिलेगा, कहां से धन बढ़ेगा, कोई कछुआ लेके आ गया, कोई लक्ष्मी लेके आ गया। अमेरिका हमसे धनी देश है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी हम उसके कर्जदार हैं, अमेरिका के। अमेरिका में एक लोटा जल सब समस्या का हल नहीं होता। अमेरिका में लक्ष्मी जी नहीं होती, जाके पता लगा लीजिए। कहीं लक्ष्मी जी का नाम नहीं जानेंगे, बोलेंगे कौन है लक्ष्मी जी, किस लड़की का नाम है। फिर भी अमेरिका हमसे धनी है। सरस्वती हमारी देश में है। सरस्वती कौन है? विद्या और बुद्धि की देवी। लेकिन हमसे ज्यादा जापान और चीन माइंडेड है। जापान सबसे ज्यादा, वहां तो सरस्वती नहीं है। तो बुद्धि विद्या किससे मिलती है? आपके यहाँ जो पैसा आता किससे आता है? लक्ष्मी जी की अगर आरती उतारने से कि चालीसा पढ़ने से, मेहनत करने से, कर्म करने से। दुकान बंद कर दीजिए, ड्यूटी में मत जाइए और खूब लक्ष्मी चालीसा पढ़िए, आपके पास पैसा आएगा? कभी नहीं। स्कूल मत जाइए, ट्यूशन मत जाइए, पढ़ाई मत कीजिए और सरस्वती जी की खूब आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए, क्या आप पास हो सकते? कभी नहीं। कबीर साहब का यही सिद्धांत है कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, अर्थात कर्म प्रधान विश्व रचिया था, जो जस करी तस। कबीर साहब कहे, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी ना जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ बिहाई, पल एक संत न कीना। कर्म का लेख बड़ा जी है। राम जैसे, भगवान जैसे पति भी मिल गए सीता को, लेकिन भाग्य में तो दुख लिखा था ना। भगवान जैसे पति मिल गए, लेकिन भाग्य में, किस्मत में तो दुख था। भगवान जैसे पति भी उसके दुख को नहीं
दशरथ को कौन मिला? दशरथ को भगवान जैसे पुत्र मिले, राम जैसे पुत्र मिला, लेकिन दशरथ के जीवन में भी दुख था ना, क्योंकि उसने श्रवण को बाण से मारा था। तो क्या श्राप मिला था कि तुम भी बेटा के वियोग में दुख पाओगे। हम जो दुख पाते हैं, सुख पाते हैं, कोई भगवान नहीं देता, कोई देवी देवता हमको सुख दुख नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भगवान हमारा दुश्मन नहीं, कोई भगवान हमारा दोस्त नहीं। हमारे कर्म ही हमको सुख और दुख देते हैं। हमने आज नहीं तो अगले जन्म, पिछले जन्म में किए हैं। जो आपको पति मिला है, पत्नी मिली है, सास ससुर, माता पिता, ये सब आपके कर्म से ही मिले, आपके भाग्य से मिले। आपने जो कमाया था वही पाया। इसलिए कभी शिकायत मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपका ही लगाई फसल है, आपको तो काटना ही पड़ेगा। तुलसी यह तन खेत है, तन मन वचन किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बुए सो लुए निधान। अभी आपने धान की फसल काटी, बेच भी दिए, अब फिर किसी ने गेहूं बो दिया, किसी ने लाखड़ी बो दिया, किसी ने चना बो दिया, फिर किसी ने धान ही बो दिया। अब धान वाला सोचे कि हमको चना में फायदा है, भगवान हम पूजा कराएंगे, सत्संग कराएंगे, चौका आरती करा देंगे, धान की फसल चेंज होके चना की फसल बन जाए तो हो सकती चेंज। जिस प्रकार से ये धान की फसल चना की फसल नहीं बन सकती, वैसे ही हमारा पाप कर्म पुण्य कर्म नहीं बदल सकता। इतना है कि जैसे वाल्मीकि रत्नाकर पापी थे, लेकिन पापी के नाम से नहीं, उन्होंने कर्म इतना अच्छा किया कि संत के नाम से विख्यात हो गया। कहां पर? सत्संग में आकर, संत के दर्शन पाकर, संत की रास्ते में बताकर। आज वाल्मीकि को कोई डाकू नहीं कहता, संत के नाम से। ऐसे ही हमने जितना पाप कर्म किए, लेकिन अगर हम आज अच्छी लगन से, श्रद्धा से, भक्ति से गुरु भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो पुराने पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे। कहा गया है कि गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश, जैसे चिंगी आगी पड़ी पुरानी घास। हम अच्छा कर्म करें, आगे तो प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए जीवन में हम अपने कर्म को अच्छा करें, भाग्यवादी नहीं, भगवानवादी नहीं, भाग्यवादी नहीं। भाग्य में हमारा जो है कर्मवादी बने, भाग्य और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। जो पीछे कमाए थे हमने धान, उसको हमने कोठी में भर दिया, कुटुआ कुटुआ के खा रहे हैं, लेकिन आगे भी तो बोना है। दोनों चीज, भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए हमारा कर्म और भाग्य दोनों अच्छा होना चाहिए। मैं थोड़ा सा निवेदन की थी कि घर में अगर बूढ़े माँ बाप है, सौभाग्य है जिसके घर में बूढ़े सास ससुर होते हैं, बूढ़े माता पिता की छत्र छाया होती है। कभी एलर्जी मत कीजिए, कभी नफरत मत कीजिए, प्रेम से जिए, अच्छे से जिए। लेकिन बहुत घरों में आज देखने को मिलता है, कलयुग चल रहा है, कलयुग में सब चीज उल्टा ही होता है। अगर आज कबीर साहब होते तो कुछ साखी इस प्रकार से, दोहा इस प्रकार से होता। उस समय तो जो बनाए उन्होंने, उस समय का समाज का परिवेश देखकर। अगर आज कबीर साहब जिंदा होते तो समाज के परिवेश को देखकर, वातावरण को देखकर आज कबीर साहब के मुख से दूसरी साखी निकलती। क्या निकलती? कि नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा मरी सर मुरलाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली खासम खास, मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश, मंदिर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ में भूखे नंगे लोग। ये हमारे भारत देश की स्थिति है। जिस भारत देश में भगवान श्री राम ने अपने माता पिता के लिए 14 वर्ष स्वीकार कर लिया, उस भारत देश में वृद्धाश्रम बन रहे हैं, हर शहर में वृद्धाश्रम। तो ये दुर्भाग्य है। हम राम के भक्त हैं, राम को तो बहुत मानते, पर राम की कुछ मानने वाले किसी घर में ऐसा नहीं कि प्रातः काल उठो रघुनाथा माता पिता गुरु होता है जी, ऐसा साहेब बंदगी होती है बहुत कम घर में होता होगा, तो वो घर स्वर्ग से सुंदर है। इसलिए संत कहते हैं समाज की दशा कैसे सुधरेगी? समाज की दशा 2 चीज से सुधर सकती है, जिस घर में माता पिता का सम्मान और गुरु का सम्मान, संत का सम्मान। बहुत लोग संत से भी एलर्जी करते, संत आएंगे खिलाना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा, 10 तो नहीं चलता, अब 100 रुपया चलता है।
100 रुपया बचेगा तो कल काम आएगा बेटा बेटी को, सोचते ना। लेकिन संत जो आपकी धन की रक्षा करते हैं, ये 100 रुपया आप दान करते हैं, उसका लाखों गुना वापिस होता। कैसे? जिस घर में संत आते ना, आपने तो 100 रुपया दिए, लेकिन वो आपके नैतिक चरित्र, रहनी कहनी, खान पान सबकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी लेके जाते हैं। आज आपके घर में संत है तो आपका घर खान पान सुधरा हुआ है, आपके घर में चरित्र सुधरा हुआ है, आपके घर में बोली बाणी सुधरी हुई है। जो खान पान बिगड़ा हुआ, जिसका घर पतन की ओर जा रहा, देखिए उसके घर में धन तो है लेकिन शांति नहीं है। आज हमारे घर में बचपन से संत आते थे साहब लोग, बचपन से। जिला में सिर्फ एक घर के कबीरपंथी हम लोग एमपी से हैं, आसपास कहीं नहीं। संत आते थे, महीनों रहते थे, तो हम क्या करते थे, पानी भर दिए कमंडल में, बिस्तर लगा दिए, बड़े हुए थोड़े तो भोजन बनाने लगे। और उस समय तो ज्ञान नहीं था, सोचते थे साहब 1 महीना से कब जाएंगे, कभी कभी पूछ लेते थे साहब जी कब जाइएगा। समझदारी नहीं थी, लगता था अब जब तक रहेंगे टोका टाकी करेंगे, ये अंगूठी पहन के खाना मत बनाओ, सफाई से बनाओ, ये करो वो करो। तो बहुत होता था। लेकिन आज हम सोचते हैं अगर साहब नहीं मिले होते, मेरे घर में संत नहीं आते, उस समय तो हम 10 रुपया देके विदाई करते थे। कभी 10 रुपया भी बिस्किट खाने के लिए रख लेते थे। पिताजी 10 रुपया देके गए कि साहब जाएंगे तो बनी कर लेना, उसको भी जेब में रख लेते थे, खाली बनी कर लेते थे। बचपना था, छोटे थे, सद्बुद्धि नहीं थी। आज लगता है कि हमने तो 10 दिए थे कि 5 दिए थे, पता नहीं। लेकिन आज हमको सदगुरु ने तो साम्राज्य दे दिया, इसकी कीमत कहीं चुका पाएंगे? 7 जन्म में भी नहीं चुका पाएंगे। संत आपकी रक्षा करते हैं, नैतिकता की, चरित्र की, आपके धन की, आपके जीवन की। इसलिए संत को घर में आने से एलर्जी मत कीजिएगा, सम्मान कीजिए। आप सोचिए देवता साक्षात आ गए हैं अगर आपके घर में संत आ गए। सबके घर में नहीं जाते। इस गांव में कितना बड़ा गांव है, सुनते हैं हम बहुत बड़ा गांव है, देखे तो थोड़े ही 2-4 घर गए हैं। लेकिन इस सत्संग और संत किसके घर रुके हुए हैं? जहां पर श्रद्धा है, भक्ति, वहीं संत रुकते हैं। महल देख के नहीं रुकते, गाड़ी बंगला पैसा आपके कान नाक में कितना किलो का सोना लटका, ये देख के संत नहीं रुकते। आपका भाव। संत तो चटनी भात खा लेते हैं। प्रेम के बल में अगर भगवान श्री राम बेर खा सकते हैं तो संत भी प्रेम के बल में आपका चटनी भात भी खा सकते हैं। सिर्फ संत को प्रेम दीजिए, भाव दीजिए। 2 दिन के लिए आए, 2 दिन में आपकी परीक्षा होगी कि आपके अंदर में कितनी श्रद्धा है, कितनी नहीं। इसीलिए मैंने कुछ निवेदन किया कि माता पिता सबसे बड़े देवी देवता है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। ये 4 देवी देवता को कभी भी उपेक्षा मत कीजिएगा। जो नारी 4 देवी देवता का सम्मान करती है, उसके घर में धन, बल, यश, लक्ष्मी सब प्राप्त होता है। और जो नारी ये 4 से एलर्जी करती है, नफरत करती है, उसके घर से चारों चीज चला जाता है, दुख 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 ही रहता है। इसलिए आप लोग संतों की सेवा, माता पिता का जो बन सके भोजन पानी, मीठी बाड़ी से सेवा कीजिएगा। पति के साथ सुंदर व्यवहार, पत्नी के साथ सुंदर व्यवहार, बच्चों में अच्छा संस्कार बढ़े, ऐसा कुछ संतों को बुलाकर साल में, महीने में, 6 महीने में घर में चरण पढ़ते रहना चाहिए, ताकि आपके घर से जो नेगेटिव ऊर्जा है वो समाप्त होते जाए और जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपके घर में आते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है आयोजक समिति को।